बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ बुरी बलाओं में एक लालच भी शामिल है। ये वक्त के रहते मुझे तब समझ आई जब मुझे हथकड़ी पहनाई गई और मुझ समेत मेरे शौहर को जेल में बंद कर दिया गया। कुछ गुनाह मुआफ़ी के काबिल भी नहीं होते, शायद वो मेरा गुनाह भी ऐसा ही था। मेरी उम्र 45 साल है, मेरा नाम लुबना है। मैं एक पस्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा किसी के घर चौकीदार थे और अम्मा घरेलू खातून थी। रुपए पैसे के लिए सारी ज़िंदगी खुद भी तरसती रही और घर वालों को भी तरसते देखा। वक्त के साथ साथ उस गरीबी से चिढ़ होने लगी थी। ज़िंदगी तो जैसे रुक सी गई थी। हर चीज़ की ज़्यादती इंसान में कोई ना कोई बुराई पैदा करती है। ऐसे ही बहुत गरीबी ने मुझ में हर चीज़ का लालच पैदा कर दिया था। मेरे अब्बा एक बार मुझे अपने मालिक के घर ले गए। घर बहुत बड़ा आलीशान महल था। मेरा घर जहां पांव भी रखते थे तो मट्टी उड़कर मुंह के अंदर तक धंस जाती थी। उसके सामने तो जैसे ये एक बहुत खूबसूरत महल था। मैं घर को बहुत इश्तियाक से देखती घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने ही बड़ा सा बाग और बड़े बड़े हॉल नुमा कमरे थे। बड़े बड़े फानूस लगे हुए थे। बागीचे में बड़ा सा फव्वारा लगा हुआ था। मैं ये सब पहली बार देख रही थी। दिल में एक हुक सी उठी, काश मैं भी यहाँ ही रहती होती। काश मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होते। घर की एक एक चीज को हाथ लगाते जैसे किसी ख्वाब में गुम थी। मालिक का एक ही बेटा था जिसने मुझे वहां सब चीजों को छेड़ते देखा और बुरी तरह से झिड़क दिया। मुझे गंदा फकीर गरीब कहा। फिर तो जैसे गरीब लफ्ज मेरी जिंदगी में कालक बनकर रह गया था। मैं बहुत दुखी हुई। उस शाम मैं अब्बा के साथ घर तो आ गई, लेकिन अपने नन्हे दिमाग में ना जाने गरीबी से कितनी नफरत बिठा कर लेकर आई थी। हर वक्त खुद का मुआजना अमीर लोगों से करती रहती। अब्बा ने गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवाया तो वहां के हर बच्चे के सामने खुद को बहुत अमीर जाहिर करती। कॉलेज गई तो वहां भी ऐसे ही महसूस करवाती जैसे मैं बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। कॉलेज में मेरी एक सहेली का भाई मुझे दूर दूर से देखता था। वो बहुत अमीर घराने से थे। मैं भी उसके सामने अदाएं दिखाती थी। कुछ अरसे बाद पता चला कि वो एक 5 स्टार होटल का मालिक है। मेरे दिल में भी एक हवस उठी कि काश मेरा भी एक होटल होता और मैं उस लड़के के मुकाबले में आ जाती। मुझे मेरे अम्मा अब्बा अक्सर कहा करते थे कि पैसे का इतना लालच ठीक नहीं है, लेकिन मैं गरीबी के ताने सुन सुनकर तंग पड़ गई थी। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मुझे चाहत एक अमीर लड़के की थी, लेकिन अब्बा का कहना था कि रिश्तेदारी अपने जैसों के साथ करनी चाहिए। मेरे तमाम ख्वाब वहां ही टूट गए, क्योंकि मैं जानती थी अब अब्बा कोई सरकारी मुलाजिम नहीं ढूंढेंगे, बल्कि कोई कसाई, कोई चौकीदार या कोई गरीब ही ढूंढेंगे। बहुत रिश्ते देखने के बाद मेरे अब्बा को एक दर्जी पसंद आया और उन लोगों को मैं भी पसंद आ गई। मेरे अब्बा ने सादगी से मेरी शादी दर्जी से कर दी। शौहर दर्जी था। बारात वाले दिन जब मैं अपने शौहर के घर रुखसत होकर गई तो देखा कि उनके घरेलू हालात तो हमसे भी ज्यादा गए गुजरे थे। जगह जगह से सीमेंट उतरा हुआ था, दरारें ज़दा दीवारें, खिड़कियों के टूटे शीशे। ससुराल के नाम पर बस मेरी एक बूढ़ी सास थी जो हर वक्त खांसती रहती थी। मेरा दिल ही टूट गया जब मैंने शौहर का घर इतना बोसीदा देखा। सारे अरमानों पर जैसे पानी सा फिर गया था। मैं दुखी दिल के साथ अपने शौहर के घर रहने लगी। मेरे शौहर ने बहुत तसल्लियां दी कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, पूरी कोशिश करेगा कि उसके उस जाले ज़दा घर में मुझे किसी किस्म की कोई कमी महसूस ना हो। लेकिन मुझे तो चाहिए था कोई अमीर कबीर बड़ा सा घर, घर में फानूस। मैंने कुछ करने का सोचा। अब्बा ने तो खैर पूरा घर चलाना होता था, तभी मेरे हाथ में पैसे नहीं आते थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं दिन भर कमाई करके तो किचन चला सकता हूँ या फिर तुम्हारे शौक पूरे कर सकता हूँ। मुझे शुरू से होटल बनाने का बहुत शौक था। अम्मा ने हर तरह के खाने बनाने सिखाए थे, लेकिन कभी काम नहीं आए थे। मैंने शादी के महीना बाद अपने शौहर से कहना शुरू कर दिया कि मुझे खर्चा देना शुरू करें। मैं उसकी कमेटी डाल लेती हूँ जिससे हम छोटा सा कारोबार शुरू करेंगे। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करने लगा था, जिसका मजीद फायदा उठाते मैंने उससे फरमाइश की
मेरा शौहर मुझे महीने का 2,000 खर्चा देने लगा, लेकिन उन 2,000 में आता ही क्या था। इतनी महंगाई के दौर में मैंने उसकी एक कमेटी डाल ली, लेकिन बदले में मुझे 1 लाख के सिवा कुछ नहीं मिलना था। मैं तो उसी पर राजी थी कि मुझे 1 लाख मिल रहा है, लेकिन फिर दिल में लालच पैदा हुआ। मैंने अपने शौहर से कहा कि 2,000 की जगह मुझे 5,000 दिया करे। पहले तो वो हैरान हुए, फिर मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुरा दिए। मुझे अपने शौहर की ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो कभी भी बहस नहीं करते थे, बस जी हुजूरी कर देते थे। 2 महीने मैंने 2-2 हज़ार लेने के बाद तीसरे महीने से 5,000 लेना शुरू कर दिया। मैंने इसमें से भी 2,000 की मजीद कमेटी डाल ली और 1,000 अपने खर्च के लिए रखने लगी। लेकिन अब तो लालच का जिन तो जैसे बढ़ने लग गया था। मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन कभी नौकरी नहीं की थी। मैंने अपने शौहर से जिद लगा ली कि मुझे अब नौकरी करनी है। ये वो पहली बात है जिस पर मेरे शौहर ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उससे बहुत जिद की, लेकिन उसका कहना था वो जितना कमा सकता है कमा रहा है, मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो मज़ीद कमाएगा, लेकिन मैं नौकरी ना करूं। इस बात को लेकर आए दिन हमारे घर लड़ाई होती रहती। शादी के 5 महीने बाद ही हम दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मेरा शौहर कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करता था। मैंने उसे बोला कि अपने कपड़ों की सिलाई दुगनी कर दे। उसने इस बात से भी इनकार किया कि मैं हलाल कमाता हूँ, आगे भी हलाल ही कमाऊंगा। मैंने उससे बोला कि हलाल ही है ये भी, बस अपना मुआवजा बढ़ा दो। बहरहाल उसको मेरी ये बात माननी ही पड़ी। पूरा गांव और शहर से भी बहुत सी औरतें मेरे शौहर के पास ही कपड़े सिलाई करवाने आती थी, क्योंकि वो कम पैसों में अच्छा सूट सी देता था। मेरे शौहर की कीमत बढ़ाने पर भी उनकी दुकान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले की तरह अब भी हर औरत मेरे शौहर के पास आती थी। मेरे ससुराल वाले गांव में ज्यादातर तलाक याफ्ता औरतें मौजूद थीं। अपने शौहरों से लड़ाई झगड़ा करके अपने मैके आकर बैठी थी, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि वो दोबारा शादी नहीं करती थी। एक रोज मैंने अपने शौहर से पूछा कि उसकी वजह क्या है, तो उसने बोला कि ये सब खातीन जो तलाक लेकर बैठी हुई हैं, उनके शौहरों ने उनको गुस्से में तलाक दी हुई है, लेकिन ये अपने शौहरों से बहुत प्यार करती हैं। बहुत कम औरतें हैं जिन्होंने आगे शादी कर ली है, लेकिन बाकी सब हलाला करना चाहती हैं, मगर उनको ऐसा कोई मर्द नहीं मिल रहा जिससे निकाह करने के बाद वो अपनी रजामंदी से उनको छोड़ दे और ये अपने पहले शौहरों से दोबारा निकाह कर सकें। मुझे बहुत अजीब लगा। खैर, मेरा सर्कल कुछ बेहतर हुआ था। मैं अब ढेर सारे पैसे कमाने लगी थी, लेकिन अभी भी होटल बनाने के लिए पैसे कम थे। एक रोज एक औरत मेरे घर आई और मेरी सास से बातें करने लगी। औरत बहुत खूबसूरत थी। मैं भी उससे खुश इखलाकी से मिली, बहुत अच्छे से उसकी मेहमान नवाजी की। मेरा शौहर अभी घर आया था। मेरी सास उस औरत को लिए सहन में ही बैठी हुई थी। मेरे शौहर ने जाते हुए सलाम किया। उस औरत की नज़र जब मेरे शौहर पर पड़ गई तो वो मेरे शौहर को गौर से देखती रही। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। औरत न जाने क्या क्या बातें करके चली गई। जब रात का खाना खाने सब बैठे तो मेरी सास ने सुबह उस औरत की बाबत बात छेड़ी। मेरी सास ने बताया कि ये औरत भी तलाक याफ्ता है। मुझे बहुत हैरानगी हुई कि इतनी जवान और खूबसूरत लड़की ने क्यों तलाक ली भला, ऊपर से पैसे वाली भी थी। खैर, मैंने अपने दिमाग से तमाम सोचें झटक दी और अपनी तवज्जो पूरे तरीके से अपनी सास की जानिब मबजूल कर ली। लेकिन मेरी सास की अगली बात ने तो जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही खींच ली। जब मेरी सास ने मेरे शौहर से कहा कि नाइला से शादी कर ले ताकि वो अपने शौहर से हलाला कर सके, मैं कभी अपने शौहर तो कभी अपनी सास का चेहरा देखने लगी। मेरी सास ने बहुत बेदर्दी से मेरा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैंने आंखों में आंसू भरे अपने शौहर की तरफ देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा और सिरे से इनकार कर दिया। मुझे कुछ सुकून हुआ। सारी रात मैंने जाग कर गुजारी थी। मेरे शौहर तो जैसे अपने पक्के कदमों के थे, तभी सुकून से सो रहे थे। उन्हें बहुत यकीन था कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। कुछ रोज बीत गए। मेरे दिल में आया, डर भी अब कुछ कम हो गया था कि मेरी सास बाहर गांव का चक्कर लगाने गई हुई थी। जब वापस आई तो किसी गहरी सोच में थी। मैंने अनदेखा कर दिया। मेरी सास सीधा अपने कमरे में गई और मेरे शौहर का इंतजार करने लगी। बड़ी ईद नजदीक थी, तभी मेरे शौहर के पास कपड़ों का रश लगा होता था, जिस वजह से वो दिन भर काम करता।
अब तो रात भी शिफ्ट लगानी पड़ जाती थी। जो मोती दाने का काम होता वो घर ले आता, मैं उसका काम कर देती। रात के आध पहर जब मेरा शौहर घर आया तो मैं उस वक्त किचन में खड़ी थी। इससे पहले वो मेरे पास आता, मेरी सास ने उसे बाहर ही अपने पास बिठा लिया। मेरी सास की बातें सुनने के लिए मैंने भी दीवार के साथ कान लगा लिया। मेरी सास ने मेरे शौहर को बताया कि आज वो उसी औरत के घर गई थी जो मेरे शौहर से शादी करके हलाला करना चाहती है। मेरी सास ने बताया कि उस औरत ने कहा है कि वो बहुत से पैसे भी देगी। मेरे शौहर के दिमाग में ना जाने क्या आया, उसने मेरी सास से सोचने का वक्त मांगा। मेरी तो रूह फना हो गई जब मेरे शौहर ने बोला कि सोच कर बताऊंगा। शौहर कमरे में आया तो मैं खूब लड़ी झगड़ी कि आपकी जुर्रत कैसे हुई हामी भरने की। मेरा शौहर पहले मेरी सारी राम कहानी सुनता रहा, फिर जब मैं चुप हुई तो उसने मुझे समझाया कि वो लाखों के हिसाब से पैसे देगी। मुझे तो बस 1-2 हफ्ते के लिए शादी करनी है, उससे उसके बदले में तुम्हें कितने पैसे मिल जाएंगे सब तुम ही रख लेना, मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं पहले कुछ बोलने वाली थी कि मेरे शौहर ने मुझे दोबारा समझाया कि बार बार ऐसी ऑफर नहीं मिलेगी। मैंने भी रात भर सोचा और एक फैसले पर खुद को आमादा कर लिया। अगली सुबह घर में सबसे पहले मैं उठी थी। उठते ही अपने शौहर के सारे काम किए, नाश्ता बनाया, अपने शौहर के कपड़े इस्त्री किए, सास को चाय बना कर दी। शौहर उठकर आया तो शौहर को नाश्ते के दौरान मैंने कह दिया कि मैं इस शादी के लिए रजामंद हूँ। वो शादी कर सकता है लेकिन सारे पैसे मैं लूंगी। मैंने सोच रखा था कि इन पैसों से घर की कुछ हालत बेहतर करूंगी और कुछ पैसे होटल के लिए रख लूंगी। मेरा शौहर मेरे होटल बनाने की ख्वाहिश के बारे में नहीं जानता था। मेरा ज़मीर तो जैसे मर ही गया था, जो मुझे आंखें बंद करके रहने की हामी भर रहा था। मेरी सास भी बहुत खुश हुई और हलाला कराने के लिए उस औरत जिसका नाम शुमाइला था को 2 हफ्तों के लिए घर में बहू बना कर ले आई। उस औरत ने आते ही मुझे 5 लाख दे दिए। मेरे तो पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। मैं तो खुशी में ये तक भूल गई कि कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन अपना शौहर बांट चुकी हूँ। उस वक्त तो जैसे बस पैसा ही मेरे लिए सब कुछ था। मैं जल्दी से पहले बाजार गई, कुछ अच्छे कपड़े खरीदे, घर का कुछ सामान लिया, अपने शौहर से कहकर घर की कुछ हालत बेहतर करवाई। गांव वाले बातें भी करते थे कि एक थी दूसरी से क्यों शादी की, लेकिन मेरा शौहर ये कहकर टाल देता कि वो जरूरतमंद थी। लेकिन जो लोग उस औरत को जानते थे उस बात को नहीं मानते थे कि वो लड़की कहाँ से जरूरतमंद लगती है। 2 हफ्तों तक हमारे घर में गांव वालों का आना जाना लगा रहा। कुछ तो मेरे साथ भी इजहार अफसोस कर लेती, जैसे मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ हो। मैं भी कुछ बोलने की जगह खामोश रहती। लड़की ईमानदार थी, तभी 2 हफ्तों बाद ही तलाक लेकर अपने घर चली गई। अब तो जैसे मैं आसमान पर उड़ने लगी थी। उस औरत ने गांव भर में जाकर ना जाने क्या क्या कहा था कि अब फिर से लोगों की लंबी कतारें मेरे घर के दरवाजे पर बन गई थी। कोई हमारे कसीदे पढ़ता तो कोई उस लड़की की बुराइयां करता था, लेकिन मुझे इस सब से कोई गर्ज नहीं थी। ईद गुजरी तो कपड़ों की सिलाई का काम तो जैसे बंद ही हो गया था। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि हर साल ऐसे ही होता है, फिक्र नहीं करो, 2 महीने तक दोबारा से चल पड़ेगा। मैं भी कुछ देर के लिए बेफिक्र हो गई, लेकिन जब 2 महीनों बाद भी मेरे शौहर का काम नहीं चला तो मुझे एक तरकीब सूझी कि क्यों ना गांव वालों को एक ऑफर दी जाए जिसमें हो कि जो औरत हलाला करवाना चाहती है वो कपड़े सिलवाए, कपड़े सिलवाने के बाद हलाला हो और फिर वो कुछ पैसे दे हमें। मेरे शौहर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे बोला कि मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे शौहर को अजीब लगा, शायद इसमें अभी गैरत बाकी थी, लेकिन वो मेरी मोहब्बत में इस कदर गिर चुका था कि उससे अच्छे बुरे की तमीज नहीं रही थी। गांव में और बहुत से रिश्ते भी मौजूद थे औरतों के लिए, मगर गांव की हर औरत हलाला करवाने उसी के पास आती। ना जाने ये बुराई की इब्तदा थी या गुनाह की इंतहा। मैंने शौहर को हलाला करने के लिए एक हुजरा बनवा दिया, उसको बहुत खूबसूरती से सजाया, गुलाब के फूलों से लेकर खुशबूदार मोमबत्तियां तक लगाई। मैं हर रोज अपने शौहर को उस कमरे में भेज देती जहां वो लड़कियों से हलाला करता और अगले रोज वो मेरे शौहर से तलाक लेती और अपने सिले हुए कपड़े ले जाती। औरतें तादाद में बहुत ज्यादा थी और इस सब के बदले में वो ढेर सारे पैसे छोड़ जाती। अब ये सिलसिला चल पड़ा था।
رات کے پہر جب میرا شوہر میرے کمرے میں آتا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی. مجھے حیرانگی ہوتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اب میرا شوہر میرے ساتھ بھی اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا. بات بات پر جھڑک دیتا تھا. حلالہ سے پہلے میرا شوہر لڑکی کے لیے مخمل کا خوبصورت جوڑا سیتا، جسے میں ہاتھ بھی لگاتی تو مجھے جھڑک دیتا اور میں بہت جلتی. اب مجھے جلن محسوس ہونے لگی تھی. مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا. دیر آئے درست آئے والا حساب تھا. مجھے اپنے شوہر کو بانٹ کر سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرا شوہر اب میرے ساتھ جگہ دوسری عورتوں کا ساتھ چاہتا تھا. شاید اسے بھی اس سب کی لت لگ گئی تھی. میں اپنے شوہر کو اس کام سے روکنا چاہتی تھی، لیکن پانی تو جیسے سر کے اوپر سے گزر چکا تھا. میں نے اپنی ساس سے بولا کہ وہ میرے شوہر کو اس کام سے منع کریں، تو میری ساس نے بھی میری بات پر کان نہ دھرے اور مجھے یہ کہہ دیا کہ تمہیں پیسے سے غرض ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے شوہر سے. میں خوب روتی تھی. مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن کبھی کبھی گناہ کی حد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا. بس ایک آس امید باقی رہ جاتی ہے کہ سب پہلے جیسا ہوگا، اور انسان تو ایک گناہوں کا پتلا ہے. لیکن مجھے اپنا سب گنوا کر اس کا خیال آیا. اب میں خاموش رہنے لگی تھی. ہر وقت بس اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھی رہتی تھی. میں نے سوچا کیوں نہ دیکھا جائے کہ میرا شوہر کرتا کیا ہے. ایک روز میں نے وہ جوڑا چرا کر پہن لیا جو میرے شوہر نے کسی اور کے لیے سلائی کیا تھا، اور حجرے میں لیٹ گئی. کافی دیر انتظار کے بعد جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں چادر سر تک تان کر سوتی بن گئی. لیکن روح کام گئی جب شوہر نے سب سے پہلے جان نماز بچھائی اور اس پر بیٹھ کر 2 نوافل ادا کیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا. کچھ دیر بعد جب وہ اٹھا اور میری چادر کے پاس آیا تو میں حیران رہ گئی جب اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لی اور مجھے کوئی اور عورت سمجھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، میں حلالہ نہیں کروا سکتا تمہارا، لیکن تمہیں ایک اچھا رشتہ بتا دوں گا. تم اس رشتے کی فیس دے جانا مجھے، چند پیسوں کی ضرورت میں، اور اس لڑکے سے شادی کر لینا. تمہیں حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن مجھے معاف کر دو. میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس کے کہنے پر اس دلدل میں پھنس گیا ہوں. مجھ سے یہ گناہ ایک بار ہو گیا ہے، بار بار نہیں کر سکتا. تم صبح ہوتے ہی چلی جانا، میں باہر مل کر کوئی اچھا دیکھا بھالا رشتہ بتا دوں گا. میری دکان پر بہت اچھے لڑکے بھی آتے ہیں. اب تم آرام کرو، میں نوافل ادا کر لوں. چادر کے اندر میرے آنسو گرنے لگے. مجھ میں پیسے کی اتنی ہوس پیدا ہو گئی تھی کہ میں اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئی. لیکن میرا شوہر نہیں بھولا تھا. اس کا سخت رویہ مجھے بار بار اس بات کا احساس دلاتا رہا کہ میں غلط کر رہی ہوں. میرا شوہر تہجد پڑھ رہا تھا. جب میں اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، میرے شوہر نے میری طرف دیکھا تو حیران رہ گیا کہ میں یہاں کیسے آ گئی، کیونکہ رات کے وقت میرا شوہر دروازے کی کنڈی چڑھا دیتا تھا. میں نے اسے سب بتایا کہ میں کیسے یہاں تک آئی ہوں. پہلے تو وہ مجھ پر تھوڑا ناراض ہوا، لیکن میرے معافی مانگنے پر اس نے مجھے معاف کر دیا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے وہ سب عورتیں بغیر حلالہ کروائے چلی جاتی تھیں. میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ جب وہ مولوی صاحب کو بلا کر لاتا تو اسے سب سچ بتا دیتا کہ وہ یہ حلالہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنی بیوی کے کہنے پر یہ سب کر رہا ہوں. مولوی صاحب بھی شروع سے جانتے تھے، تبھی میرے کہنے پر جھوٹا نکاح کروانے کی بات مان گئے. لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ اللہ کے بنائے گئے اتنے خوبصورت رشتے کی میں نے کیسے بے حرمتی کی، اس پاک رشتے کی. میرے شوہر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں نے ان عورتوں سے معافی مانگی اور نوافل اس لیے ادا کرتا تھا تاکہ شیطان مجھے غافل نہ کر سکے اور میں اپنے خیالات کو اپنی حد تک ہی رکھ سکوں. میں بہت روئی. میرے شوہر کو اللہ کا اتنا خوف تھا اور مجھے تو جیسے سب بھول گیا تھا. اب میرے شوہر نے مجھے یاد دلایا کہ ہمارے اوپر ایک خدا بھی ہے جو ہمیں دن رات دیکھتا ہے. میری روح اندر تک کام گئی. میں بہت ڈر گئی تھی، جیسے اللہ نے مجھے ابھی پکڑ لینا ہے اور مجھے دوزخ کی آگ میں پھینک دینا ہے. میں نیکی کے راستے سے کیسے ہٹ گئی تھی، یا شاید اللہ ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے یاد کروں. میں کتنی بدبخت تھی کہ مجھے اللہ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا تھا. رات گزری تو جیسے نئی صبح ہم سب کا انتظار کر رہی تھی. میں کچھ پرسکون تھی،
लेकिन अभी भी जैसे ज़मीर मुझे अंदर ही अंदर डस रहा था। उस दिन के बाद 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगी थी। पैसों की जगह अब घर के सुकून को ज़्यादा अहमियत देने लगी थी। लेकिन अभी शायद मेरी सज़ा बाकी थी। तभी शुमाइला ना जाने कहाँ से घर तशरीफ़ ले आई। मैं हैरान थी कि अब ये क्या करने आई है, लेकिन मेरी हैरान नज़रें उस वक्त साकित हो गईं जब उसके पीछे पुलिस के कुछ बंदे भी थे। उनके साथ एक लेडी इंस्पेक्टर भी थी। लेडी कांस्टेबल अंदर आई और मुझे हथकड़ी लगाने लगी। मैं परेशान सी अपनी सास की तरफ देखने लगी। वो भी हैरान थी कि ये क्या हो रहा था। मेरा शौहर घर पर नहीं था। मेरे हाथ पैर फूलने लगे। मैं बहुत डर गई थी। इतनी ही देर में मेरा शौहर घर आ गया, जो घर में इतना रश देखकर परेशान होने लगा। शुमाइला ने मेरे शौहर की तरफ देखा और उनकी तरफ इशारा किया कि यही है वो लड़का जो तलाक याफ्ता लड़कियों को धोखे में रख कर उनके साथ हलाला का ढोंग रचाकर उनसे पैसे बटोरता है, और ये उसकी बीवी भी इसी का साथ देती है। दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं और बहुत अरसे से कर रहे हैं। इस्लाम का गलत इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने कारोबार बना लिया है। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से किसी ने रूह खींच ली है। मैं मारे शर्मिंदगी के सर झुका गई। मेरा दिल किया कि ज़मीन खुल जाए और मैं अंदर दफन हो जाऊं, लेकिन जब पैसों के लिए बुराई की राह को चुना था तो अब उसका खमियाजा भी भुगतना था। मुझे और मेरे शौहर को पुलिस पकड़ कर ले गई। मैं और मेरे शौहर को जेल में डाल दिया गया। मेरे शौहर ने मुझे आखिरी बार बहुत अफसोस से देखा, लेकिन ये सिफ्त उनकी कि उन्होंने कुछ कहा नहीं। मेरे शौहर को मर्दों वाले जेल में और मुझे औरतों वाली जेल में डाल दिया गया। 1 हफ्ते के बाद ही हमें कोर्ट से तारीख मिली थी। जेल में वो 1 हफ्ता बहुत मुश्किल से मैंने काटा था। अजीब औरतें मेरे साथ रह रही थीं, जिनमें से कुछ कातिल थीं तो कुछ डकैत। उनकी अजीब सवालात ने मेरा जीना हराम कर दिया था। पहली तारीख पर हमें कोर्ट भेजा गया, जहां शुमाइला भी मौजूद थी और वो मौलवी साहब भी मौजूद थे जो झूठे निकाह करवाते थे। मैंने अपने शौहर को पूरे हफ्ते बाद देखा था। मेरी आंखें आंसुओं से भर आई थी जब अपने शौहर को हाथ में हथकड़ी पहने देखा। सर झुका हुआ था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। इस सब ने मुझे और मेरे ज़मीर को मुझे मजीद ज़मीन में धकेल दिया था। जज ने शुमाइला की सुनने के बाद मौलवी की गवाही ली। उसने भी सच बोलना मुनासिब समझा। झूठ बोलकर वैसे भी वो फंस रहा था कि जज ने दोनों तरफ की सुनकर हमारी तरफ बात का रुख किया। मैंने और मेरे शौहर ने भी हर बात सच बता दी और अपना गुनाह कबूल किया। मेरे शौहर ने एक बार भी मेरी गलती नहीं निकाली, ना मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। बस खामोशी से अपना जुर्म कबूल किया, जो शायद उसने किया भी ना था। उसकी इतनी मोहब्बत देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हिचकियों के साथ रो दी थी। जज ने अफसोस भरी नज़रों से हमारी तरफ देखा। न जाने उसके दिल में क्या आया, जो उसने हमारे जुर्म कबूल करने पर हमें 10 साल की जगह 8 साल की सज़ा बामुशक्कत करार दे दी। आखिरी बार मैं अपने शौहर के गले लगकर बहुत रोई और फिर हमें 8 साल के लिए जुदा कर दिया गया। ये 8 साल मैंने और मेरे शौहर ने जैसे गुजारे ये हम जानते हैं, या हमारा खुदा। उन 8 सालों में मेरी सास का इंतकाल हो गया, जिस पर हम दोनों में से किसी एक को जाने की इजाज़त थी और मेरा शौहर ज़्यादा हकदार था, तभी उनकी तदफीन के लिए उसको भेजा गया। इस सब में जो एक चीज़ की बाकायदगी हम दोनों ने की, वो हमारी नमाज थी और तौबा थी, जो हम दोनों ने नहीं छोड़ी। आज भी कभी कभी वो वक्त याद करूं तो ज़मीन में धंस जाती हूं, लेकिन वो रहीम है, अपनी रहमत के सदके हमें मुआफ़ करने वाला है। 8 साल बाद जब हम आमने सामने आए तो बहुत बदल गए थे। वक्त से पहले मुझ पर और मेरे शौहर पर बुढ़ापा आ गया था। गांव जाते ही मालूम हुआ कि हमें उस गांव में रहने की अब इजाज़त नहीं है। मेरे शौहर ने वहां से घर बेचकर एक दूसरे गांव घर खरीदा और वहां अपना दर्जियों का काम शुरू कर दिया। उसने मुझे भी ये काम सिखाया और हम दोनों मिलकर लोगों के कपड़े सिलाई करने लगे। शाम के वक्त मैं आसपास के घरों के बच्चों और बच्चियों को कुरान भी पढ़ाने लग गई। उस मालिक ने हमें हमारी औकात से ज़्यादा नवाजा। आजमाइश हम पर आई, जिसको हमने सब्र और शुक्र से गुजारा, जिसके बदले अल्लाह ने हमें उन खूबियों से नवाजा जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। ख़ास तौर पर मैं। उस दौरान मेरे शौहर को मेरी ख्वाहिश का पता चला कि एक होटल बनाना चाहती हूँ। मेरे शौहर ने पूरा होटल न सही, लेकिन मेरे हाथ के बने तमाम खाने सारे घरों में भेजे
और उनको बताया कि किसी भी किस्म के फंक्शन के लिए वो हमसे खाना तैयार करवा सकते हैं। पैसा अब भी आ रहा था, लेकिन हलाल की और मेहनत की कमाई का, जो सुकून देता था, बेचैन जिंदगी नहीं। अब मैं अपने शौहर की इज्जत करने लगी थी, उसका हर कहा मानती। अच्छी बीवियों की तरह तो पता चला कि जब रात के वक्त थक कर वो घर आते थे और मेरे बनाए खाने की तारीफ करते थे, वो लाखों करोड़ों रुपए से बढ़कर था, जो मैंने अपनी नादानी में ना जाने कितना अरसा खो दिया। जिंदगी सिर्फ पैसे का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी उन रिश्ते निभाने का नाम है जो अल्लाह की तरफ से आपके साथ जुड़ चुके हैं। उनमें माँ बाप, बहन भाई, सास ससुर और सबसे बढ़कर जो बाप के बाद आपकी छांव बनता है, वो आपका शौहर है, जिसके साथ आपका रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है। सच है कि लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।